प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस समय के लिए। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचन को सुने, समझे और जाने। आइए हम छोटी सी दुआ करें, फिर वचन में जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते, आप बोल बातचीत कर आपको महिमा देते, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का महिमा मिले। आज के परमेश्वर के वचन जो हमारे सामने रखा है उसको हम देखते हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परंतु कब? जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहने का मतलब है कि प्रभु का अनुकरण करना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की बातों को वचन में जो लिखा है उसके अनुसार, मतलब प्रार्थना, दुआ, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को शुरुआत करना प्रार्थना के साथ ही है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, एक गीत है, यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। मतलब परमेश्वर हमारा जो है उसके हाथ के नीचे रहने का मतलब, एक माता पिता के हाथ के नीचे जब बच्चे का विकास होता है वो अलग तरीके से होता है। लेकिन वही बच्चा अगर वो अनाथ आश्रम में रहे तो उसका, जिसके माता पिता नहीं रहते, उसका देखेंगे हम लोग की हर बातों में बहुत सारा उसमें अंतर होता है। यहाँ परमेश्वर कहता है सिंपल, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय रखा है ताकि परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने समय रखा है, हंसने का, रोने का, उठने का, बैठने का, चलने का, रुकने का, पत्थर उठाने का, पत्थर मारने का, सीने का, फाड़ने का, हंसने का, रोने का, हर एक चीज का समय रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या कहता है? परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय पर क्या कराएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब आपके जीवन में ग्रोथ करवाएगा। क्योंकि वो चाहता है, परमेश्वर जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आपको परमेश्वर देना चाहता है। कैसे देना चाहता है? जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे जाने का मतलब यही है, हमारे दीनता, नम्रता, कृपालु, दयालु, साथ अपने आप का, समझ का सारा छोड़ते हुए परमेश्वर के निकट जाना। क्योंकि परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहता, उसके लिए क्या करना है? भजन संहिता 40 अध्याय पहला आयत कहता है, मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। परमेश्वर की जब आप बाट जोते हैं दीनता के साथ, नम्रता के साथ, वो आपको बढ़ाता भी है और झुक कर, कैसा? परमेश्वर झुक कर आपकी प्रार्थना को सुनता है। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये बातें जो परमेश्वर आपसे आज इस समय जो बात कह रहा है उसको सुनने के लिए। क्योंकि और एक वचन आपके सामने रखता हूं, भजन संहिता 25 का 23 वचन में कहता है, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। देखिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहने से हमको बढ़ाता है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहते हैं तो वो मतलब आप जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर उसे देता है। और जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 25 उसका 16 आयत में, वो कुशल से टिका रहेगा। आप परमेश्वर के सामने कुशल से टिके रहोगे और इतना ही नहीं, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। मतलब परमेश्वर आपको अधिकार भी देता है। इसीलिए अब हम जब देखते हैं, यहाँ प्रभु का वचन बहुत सुंदर कहता है, नीति वचन अध्याय 1 का 33 वचन, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। जो मेरे सुनेगा मतलब आप बलवंत हाथ के नीचे में जानेंगे
क्या क्या होता है। जब आप परमेश्वर के प्रार्थना के स्थान में, वचन के स्थान में जाते, परमेश्वर के उस स्थान पे जाते जहां पर परमेश्वर आपकी सुनता है, यहोवा की बाट जोता रहा है। यहोवा की बाट कहाँ जोना है? परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन के पास जाने का मतलब है कि प्रार्थना का स्थान में जाना, उसके बलवंत हाथ के नीचे में हमें रेडी होना है, तब हमको वो बढ़ाता है। इसलिए कहा है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से भी रहेगा। निडर बसेगा, परमेश्वर आपको निडर बसाना चाहता है। निडर मतलब डर के साथ नहीं। कितने लोगों के अंदर में डर है आज? बहुत लोगों के बीच में डर। मम्मी का डर, पापा का डर, स्कूल का डर, कॉलेज का डर, टीचर का डर, माँ बाप का डर, बच्चों का डर। डर 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 डर, शैतान डर से ऑपरेट करता है। और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा दी। यह परमेश्वर कहता है, जब हम बलवंत हाथ के नीचे आते हैं परमेश्वर के, तो हमारे अंदर से वो हमको निडर करता है, वो डर की आत्मा को दूर करता है। और परमेश्वर कहता है, तू सुख से बसा रहेगा, तू बेखटके सुख से रहेगा। और क्यों रहेंगे आप? क्यों रहेंगे? क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि आप उसके बलवंत हाथों के नीचे रहे। मैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहूं। और एक वचन बहुत सुंदर है, लय व्यवस्था 26 उसका 4 आयत में कहता है, मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा। ध्यान से सुनिए, जब हम निडर रहेंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं, तो परमेश्वर समय समय पर मेह बरसाएगा। इसका मतलब क्या है? मेह बरसाएगा मतलब आपकी आवश्यकता के समय परमेश्वर, आपने जो योजना बनाई है, परमेश्वर आपकी योजना को पूरा भी करेगा। क्यों पूरा करेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से है। इस कारण वो आपके जीवन में एक समय लेकर आएगा, उस समय पर आपको बढ़ाएगा। और ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? बाइबल कहती है, मरकुस 9 अध्याय 23 आयत, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जाते हैं दीनता से, तब विश्वास के साथ जाते हैं और परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। आप विश्वास के साथ जाते, आप विश्वास करते, परमेश्वर ने भी आपके विश्वास का आदर करता है। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है, इब्रानी 11:6, कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। जो परमेश्वर के पास विश्वास के साथ जाता है, वो अपने खोजने वालों को, मतलब आप विश्वास के साथ किसके हाथ के नीचे जा रहे? परमेश्वर के। और परमेश्वर कहता है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पे कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है मतलब सब कुछ हो सकता है, डेफिनेटली 101%। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और एक आयत को देखते हैं, बहुत सुंदर वचन है, वो क्यों आपको बढ़ाना चाहता है। क्योंकि एक आयत, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33 उसका 4 आयत में कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने आपको बनाया और सर्वशक्तिमान के श्वास से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन दिया, अपने आत्मा भी के द्वारा बनाया और श्वास भी दिया। इस कारण वो आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन कब बढ़ाना चाहता है? जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे मैं और आप जाते हैं। और यहां पर कब जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय। जैसा परमेश्वर का दास एक बहुत सुंदर है जिसका नाम है दानियल। दानियल के बारे में, जो बुद्धिमान पुरुष था, सब कुछ उसके अंदर में उत्कृष्ट भरा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है मेरे प्यारों। दानियल के अंदर की छोटी सी बात बहुत अच्छी थी कि वो तीनों टाइम परमेश्वर के चरणों में जाता था। जैसे यहूदी लोगों का आज भी 3 टाइम बंधा रहता है। हम लोग एक टाइम में प्रार्थना करने के लिए उबासी आती है, समय नहीं मिलता या टाइम नहीं है बोलते हैं हम लोग। लेकिन दानियल इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ बैठता था, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करता था। और इतना ही नहीं, दाऊद
एक व्यक्ति के बारे में देखते तो परमेश्वर की आराधना वो 7 बार करता था। भजन संहिता 119 के अंतिम पदों में लिखा है मेरे प्यारों। हालेलुया। इतने तो बिजी नहीं है ना, आप तो राजा तो नहीं है, पंतप्रधान भी नहीं है आपके पास, तो हमारे पास तो बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। हालेलुया। परंतु हम टाइम में से टाइम भी नहीं निकालते। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। और क्या कहता है यहां पर, जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत एक सीक्रेट छुपा हुआ बात है। जैसा मत्ती अध्याय 6 उसका 33 भी लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिक की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने लग जाते हैं। मतलब परमेश्वर के चरणों में जाने का मतलब है उसकी धार्मिकता को खोजना, उसके स्वभाव को खोजना, उसकी भलाई को, उसकी कृपा को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को अपने जीवन में महसूस करना। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो। मतलब क्या? धर्म वो नहीं जो बाहर में संसार में धर्म है, ये धर्म वो धर्म नहीं। धार्मिकता, राइचियसनेस, परमेश्वर का नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव आपके और मेरे प्रति। राज्य, परमेश्वर के राज्य में क्या है? दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, रोगराई है, ये समस्त। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन, पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहली बात, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य में जो कुछ है वो आपका है। कैसे आपका है? परमेश्वर के हाथ के नीचे जब आप दीनता से जाते हैं, आपको कौन देता परमेश्वर के पास जाने का अधिकार? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमको मिलाता है परमेश्वर से। और जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्धार, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। चंगाई, छुटकारा किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए बाइबल में एक चीज है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य मतलब जो स्वर्ग में है वो आपका हो सकता है। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास दीनता से प्रार्थना करते, वो आपको बढ़ाना शुरू कर देता। काय में? चंगाई में, छुटकारे में, उद्धार में। और उद्धार हमारे लिए यीशु मसीह है। और कैसे आता? उसके राज्य की खोज करने से, उसके धार्मिकता की खोज करने से सब वस्तुएं मिल जाती। सब वस्तुएं मतलब हमारे मनुष्य के लिए एक वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में जो चीज है हमें परमेश्वर तो देगा, है ना, हमारी आवश्यकता को लगने वाली हर एक चीज को देगा। परंतु इस दुनिया को छोड़ने के बाद जो मनुष्य को जरूरत है, जो चीज, वो है उद्धार। और वो उद्धार हमें कोई मनुष्य, गुरु नहीं दे सकता, कोई साधारण चीज नहीं दे सकती। वो उद्धार करता ही आपको, मुझे उद्धार दे सकता है। वो कब देगा? जब आप प्रभु को ग्रहण करते, यीशु मसीह को, और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करते। परमेश्वर आपको हर एक चीज, चाहे ज्ञान में हो, बुद्धि में हो, वचन में हो, ये आत्मिक जीवन में हो, शारीरिक जीवन में हो, आपके जॉब में हो, हर चीज में आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि आपने प्रार्थना शुरू कर दिया, उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना शुरू कर दिया। इस कारण परमेश्वर आपको कहता है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और वो इतना ही नहीं कहता, आगे में कहता है, बहुत सुंदर वचन है, भजन संहिता 23 का 2, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता। मतलब जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर का राज्य खोजना का मतलब जो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए रखा है वो हर एक चीज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? दुख के साथ नहीं मिलेंगी। उसका उत्तर भी आपको परमेश्वर अपने ही वचनों के द्वारा देता है। वो मुझे हरी हरी चराए। परमेश्वर आपको हरी चराई में चराने का मतलब क्या है? कोई भी चीज परमेश्वर जब देगा, दुख के साथ नहीं देगा, दुख के साथ नहीं देगा। उसका देने का तरीका अलग तरीका है। हालेलुया। ऐसी नहीं चंगाई देता हूं साथ में बीमारी भी देता हूं, वो नहीं। वो देगा तो फुल देता है, पूरा देता है आपको, पूरा धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। और क्योंकि जब आप कि जीवन में काम होता है, आप क्या करते? गवाही देते। गवाही देने के बाद क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर भी चाहता है परमेश्वर को महिमा मिले, और परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करता है। आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगा। हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति आई और उनका बेटा खो गया था, और खोने के बाद वो इधर उधर गए, और उनके लिए हमारे मिसेस ने प्रे किया। प्रे करने के बाद कलीसिया के कुछ लोगों ने प्रेयर किया और वो लड़का आ गया। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो
कुछ दिन के बाद वो लड़का चला गया। वो लड़का जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो फिर लेडीज आई और मैंने उनको बोला, क्या आपको जरूरत है तभी परमेश्वर के पास आओगे या आपको जरूरत नहीं है तब भी आओगे? मैं उनको थोड़ा सा फटकार लगाया। मैं फटकार लगाने वाला होता को नहीं, लेकिन बताया मैंने कि जब परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी, आपका बेटा जहां गुम गया था परमेश्वर ने लाया, कोई बात नहीं, हम फिर से प्रार्थना करेंगे। कलीसिया मिलकर प्रार्थना की। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब प्रे किए, कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की, आपको बताना चाहता हूँ, और वो जहां कहीं भी चला गया था परमेश्वर ने उसको लेकर आया। दूसरे ही दिन परमेश्वर ने उसको लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देना जानता है। वो जहां कहीं भी उसका लड़का होगा, घटी में होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा लेकर आया। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठा था, मतलब वो अपने घर में आया, अपने परिवार में आया, और वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास था। मतलब जो परिवार में सुख था वहां पर उसको लेकर आया। हालेलुया। और यहाँ पे बहुत सुंदर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर आपसे कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब आप जाते हैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, वो कहता है फिर से आपसे मुझसे प्रार्थना कर। जब आप परमेश्वर के पास दीनता से जाते, परमेश्वर कहता है मुझसे कैसी प्रार्थना कर? दीनता से प्रार्थना कर। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन भरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वाह, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर कहता है, ये इतने बहुत सारी बात, एक एक वचन को एक्सप्लेन करेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए ऐसा कहता है। इतना भला विचार परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखता है। एक वचन और कहता है, एशिया 40:11, वह चरवाई के नहीं अपने झुंड को चराएगा। आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के लिए जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी चरवाई आपका परमेश्वर करता है, आपकी चरवाई आपका परमेश्वर करता है। और वो कहता है, क्या कहता है कि यिर्मयाह 32:27 में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जो आपकी चरवाई करता है ना, जो आपकी चरवाई करता है, वही आपसे कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कठिन है क्या कोई काम परमेश्वर के लिए? मनुष्य के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 11:4 में, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये सारी चीजें इसलिए देता है, इसलिए करता है आपके जीवन में कि आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर में जाए, परमेश्वर के पास जाए। जब आप परमेश्वर के पास दीनता से जाते हैं, दीनता का मतलब होता है सारी शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो भी माइंड में आता है उस सारी चीजों को, शारीरिक बातों को बाजू करते हुए आप परमेश्वर के चरणों में जाते और प्रार्थना करते। संसार और संसार की अभिलाषा को भूल जाते, आप परमेश्वर के पास जाते और प्रार्थना करते। हालेलुया। तो आज का वचन है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर ने आपके लिए एक उचित समय रखा है और वह समय आपका फ्यूचर टाइम होगा और उस टाइम को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया। वो वायदा के लिए परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदल दूं। उसकी इच्छा आपके लिए अटल है। अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहोगे, आप अटल रहोगे, परमेश्वर भी आशीष देने के लिए अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुगुना आशीषित करे, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता।